नंबर का आपने कहा कि 100 नंबर अखिलेश यादव मतलब समाजवादी सरकार ने दी है। मैं मानता हूँ 100 नंबर समाजवादी सरकार ने दी है, पर ये थाने भी पहले ही है और ये प्रशासन भी पहला ही है, पुलिस भी पहली है। पर क्या है वो काम करने का तरीका, माननीय योगी जी ने जो इनको सिखाया है ना, वो योगी जी ने सिखाया है काम करने का तरीका। थाने वही, पुलिस वही, 100 नंबर वही। आज काम क्यों कर रहे हैं? आज 2 मिनट में, आज हर घर की रसोई में कप्तान बैठा है, हर घर की रसोई में आईजी बैठा है, एसएचओ बैठा है, एक फ़ोन पे कार्रवाई हो रही है। उस सरकार में क्यों नहीं हो रही थी समाजवादी में? 100 नंबर तो उस टाइम भी थी। आज माने योगी जी की वजह से, माने मोदी जी की वजह से आज हर घर में मतलब इतना दबदबा है कि एक फ़ोन पे, एक कॉल पे 2 मिनट में प्रशासन के कान खड़े। क्या लग रहा है सांसद प्रदीप चौधरी अब की बार कितने जो है कितने वोट से जो है हरा पाएंगे? सांसद प्रदीप चौधरी 2 लाख तक ऊपर जीतने तक भी जीत जा कमी है। सांसद प्रदीप चौधरी के जैसा ना तो कोई आदमी ना कोई सांसद हमने तो आज लो देखा नहीं। 60 साल की उम्र आली, 60 साल की आ गई। हाँ, देखा नहीं ना आज तक देखा ही नहीं। रोज ही पहले बहुत देखे पर ऐसा नहीं कोई देखा। भाई क्या मामला है इनका? इसका एक तो इतने संस्कारवान आदमी मुश्किल हों राजनीति में। जो संस्कार हमारे एमपी साहब के हैं, इतने सहनशील मुश्किल हों जितने सहनशील हमारे एमपी साहब हैं, और इतनी इज्जत करने वाले और करवाने वाले बहुत ही मुश्किल राजनीति में आदमी मिले। इनता आगे तो बस राम का ही नाम है, इनकी सरापत्ता आगे तो इस आगे प्रदीप चौधरी के मतलब पहले राम का ही नाम है। हाँ, इनता आगे तो बस फिर राम का ही नाम है, इनता आगे बचता ही नहीं। जो शराफत और जो संस्कार इनमें है इस आगे ही नहीं। हाँ, ऐसा ही मानना है आपका भी? ऐसा ही मानना है और आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ 100 नंबर। हेलो दोस्तों, मैं शहजाद बदरी, आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क। आज हमारी यात्रा 2024 इलेक्शन के लिए शामली पहुंची है और शामली में हम जानने की कोशिश करें कि ये कैराना लोकसभा पर शहर लगता है, इस पर सांसद जो सिटिंग एमपी है मौजूदा प्रदीप चौधरी जी हैं, और अगर बात करी जाए इंडिया गठबंधन की तो इकरा हसन प्रत्याशी के रूप में सामने आई है। अगर बीजेपी से प्रत्याशी के रूप में सामने प्रदीप चौधरी का नाम आता है तो अलग 2-3 और नाम हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसी पर साफ लफ्ज़ों में हम ये बात करेंगे कि आखिर सांसद प्रदीप चौधरी की छवि अब तक की जनता के सामने कैसी रही है। अच्छा, सबसे पहले तो कैसे हो? बढ़िया चल रहा है? लोकसभा इलेक्शन करीब आ गए अब तो। हाँ जी, मोदी जी रहें तो बढ़िया ही चलेगा। जब तक मोदी जी रहेंगे तो देश विकास की तरफ को अग्रसर रहेगा, और मोदी जी पे ही सब जनता का विश्वास है। और हम लोग भी जो है भारतीय जनता पार्टी को इसी वजह से समर्पित हैं कि हमारे पास मोदी जी जैसे बड़े नेता हैं, विश्व स्तरीय नेता हैं। देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी कस्में खाई जाने लगी हैं कि हम मोदी जी जैसा डेवलपमेंट करेंगे। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने और हमारा देश जो है ऐसे ही विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ता रहे, इसमें हमें कोई संशय नहीं है। क्या लग रहा है? कैराना लोकसभा पर सांसद है प्रदीप चौधरी। अगर बात की जाए मीडिया पर बहुत ज़्यादा चलाया जा रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए सांसद जी की खामोश ज़रूर है लेकिन एक्टिव बहुत है। मीडिया प्रचार बहुत ज़्यादा कम करते हैं, काम एक्टिव ज़्यादा करते हैं। ये क्या मामला चल रहा है टिकट टुकट में मांगने का? क्या आप नाराज़ हैं इन लोग बातों से? टिकट मांगने का सभी को अधिकार है और सभी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। सभी चाहते हैं मेरा टिकट हो जाए, मुझे मौका मिले, लेकिन ये तो पार्टी का आला कमान ही तय करते हैं कि भाई कौन आदमी काबिल है। भारतीय जनता पार्टी में कई कसौटियों पर प्रत्याशियों को कसा जाता है, ये और पार्टियों में नहीं होता है। और पार्टियों में किसी नेता की मेहरबानी होती है तो टिकट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बूथ का कार्यकर्ता से लेकर और जो एक गुप्त रिपोर्ट होती है जो उसकी जाती है उसी के आधार पर टिकट होता है। यहाँ पर ऐसे टिकट नहीं होता। गुप्त रिपोर्ट की बात अगर कर ली जाए, ये हमारे सामने बहुत आ रही है। क्या लग रहा है कि कब तक की रिपोर्ट के अनुसार, क्या आपकी भी एक रिपोर्ट है उसमें आपका भी एक अधिकार होता है? सांसद प्रदीप चौधरी की रिपोर्ट क्या है आपके जहन में? सांसद जी की रिपोर्ट कार्ड ये है कि बहुत ही अच्छा जो है पब्लिक के बीच में रहते हैं और 24 घंटे जनता के लिए सेवा में समर्पित रहते हैं। कुछ लोग नाराज़ होते हैं कि उनके पर्सनल काम नहीं होते, लेकिन सांसद जी का फोकस किसी लड़ाई दंगे के काम में किसी की मदद करने का नहीं होता। उनका जो सार्वजनिक कार्य है उनमें मदद करने का काम रहता है।
क्या लगता है सांसद प्रदीप चौधरी अब तक के कैसे सांसद रहे हैं? सांसद बहुत अच्छे रहे हैं हमारे सांसद प्रदीप चौधरी जी, बहुत काम कराए हैं केंद्र से। बहुत ये सड़कें हैं, रेलवे स्टेशन है, गांव में सीसी है, कांदले में काम दिया है 50 लाख का, तो काम बहुत किए हैं। कुछ लोग भी कहते हैं विपक्ष के कि दिखाई नहीं देते। अब या तो भाई केंद्र से काम लिया हो या गलियों में घूम लो। अब सांसद तो हर गली में तो घूमेंगे नहीं, दिखाई नहीं देते, वहाँ नहीं गए वहाँ नहीं गए। मुझे एक आदमी ऐसा बताओ जो सांसद जी के पास गया और उन्होंने उनके काम ना किया हो या बात ना की हो अच्छी तरीके से। ऐसा सरल स्वभाव इनका है, कभी किसी अधिकारी या किसी भी प्रशासन के किसी भी आदमी से कभी गलत लैंग्वेज से बात नहीं करते, सम्मान देते हैं और सम्मान लेते हैं। यानी सरकार की गाइडलाइन पर चलते हैं। सरकार की गाइडलाइन पर, माननीय मोदी जी के गाइडलाइन पर चलते हैं और उन्हीं की तरह बिल्कुल जो है सरल स्वभाव से जवाब देते हैं, किसी अधिकारी हो या कोई हो। काम करने का तरीका भी यही है। कोई अधिकारी शामली ज़िले के अंदर ये नहीं बता सकता, सहारनपुर शामली में, कि सांसद जी ने उसको जो है धमकाया है या उसको गलत तरीके से गलत लैंग्वेज एक IAS अधिकारी या किसी अधिकारी के खिलाफ यूज की हो। तो सांसद जी ने हमारे, अगर इंसानियत की बात की जाए, अधिकारी आपका बेटा भी हो सकता है, किसी गरीब का बेटा भी हो सकता है, क्या इसी भावना के अनुसार जो है सांसद जी अधिकारी को नहीं धमकाते कि किसी का बेटा हो सकता है, एक वोटर का बेटा हो सकता है, तो आराम से काम ले लिया जाए? मैं ये कहता हूँ कि अगर जो है अगर किसी का भी लड़का IAS अधिकारी बैठा है जो है और किसी ने उसको जो है गलत लैंग्वेज यूज करी, शाम को वो अपने गार्जियन को बताता है कि फादर आज जो है कोई MP सांसद या विधायक आए थे और उन्होंने आज मेरे को जो है बदतमीजी या गलत लैंग्वेज या गाली से बात की है, तो उसके माता पिता पे एक IAS अधिकारी की कितना जोर पड़ेगा कि गलत लैंग्वेज से बोले, गलत लैंग्वेज से बात करी। हमारे सांसद, माननीय सांसद प्रदीप चौधरी जी ऐसे नहीं है। वो सबसे बहुत सरल स्वभाव और सभ्यता से बात करते हैं। एक माननीय मोदी जी वाली लैंग्वेज है, बिल्कुल सरल, बिल्कुल। बहुत मोदी जी हैं कि जो छवि है, बोलने का ढंग तरीका वही है क्या? जी वही तरीका है, बिल्कुल वही तरीका है, सबके साथ वही तरीका। की बार कितना लग रहा है कि किस तरीके से, क्या विपक्ष को एक सही तरीके मार्जिन में हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे? नहीं, हमारी तो उम्मीद ये है कि जिस मार्जिन से हम पहले जीतते थे उससे डबल मार्जिन पे हम कैराना लोकसभा में जीतेंगे, 100% जीतेंगे। क्या लग रहा है, सांसद प्रदीप चौधरी हैं, कैसे नेता रहे हैं अब तक की अगर बात की जाए? काफ़ी नेता माने जाते हैं कैराना लोकसभा पर, लेकिन ये जो नेता हैं शांतिपूर्वक है, सब समाज में जो है इनकी पहचान है। अब तक की क्या लग रहा है आपको, क्या ये सीट अच्छी तरीके से निकाल लेंगे? इनके सामने चुनाव है ही नहीं। प्रदीप चौधरी के सामने चुनाव नहीं है, चुनाव नहीं है सामने इनके। लोक दल का गठबंधन है और सब बिरादरी MP साहब के साथ है, मिलनसार है, विकास पुरुष है। क्या लग रहा है, आप युवा हैं, युवाओं को अच्छी तरीके से बातचीत भी करते होंगे, क्या सामने कोई है कैंडिडेट मजबूत? हमें तो कोई लग नहीं रहा, इनसे अच्छा कैंडिडेट हो ही नहीं सकता कैराना लोकसभा में। आपने देखा होगा पहले की सरकारों में कितने गांव में पार्टियां बन जाती थी, हर मोहल्ले और हर कस्बे में पार्टियां बनकर खड़ी हो जाती थी और युवाओं पे अत्याधिक मुकदमे होने का काम करती थी। युवाओं पे जो किसी के बेटे का या किसी के बच्चे की सरकारी में नौकरी लगने का काम होता था, उसमें फर्जी मुकदमे होकर उसे फर्जी मुकदमे में लाद दिया जाता था, उसे जेल में ढूंढ दिया जाता था। आज MP साहब के कैराना लोकसभा में आज तक, क्या नाम है MP साहब का? प्रदीप चौधरी। इनके कैराना लोकसभा में कोई भी गांव में पार्टीबाजी नहीं हुई है, सबको लेकर चले हैं, सबको साथ में लेकर। क्या समाजवादी पार्टी कहते हैं, आप जिम्मेदार आदमी हैं, बहुत ही आपको बारीकी तौर से आप सियासत भी समझते हैं। समाजवादी पार्टी कहते हैं कि हमें 100 नंबर दी इसलिए गुंडागर्दी खत्म हो गई। दोबारा बता भाई। समाजवादी पार्टी कह रही है हमने 100 नंबर लाए थे यूपी में इसलिए गुंडागर्दी खत्म हुई, ऐसा लगा है कुछ? ऐसा है, गुंडागर्दी तो खत्म करने वालों होता हो भाई। तो पहले बहुत सरकार आली, आज जो नहीं खत्म हुई थी यूपी की, तो यह गुंडागर्दी जो है या योगी बाबा की मेहरबानी है जो गुंडागर्दी खत्म है। और पर आज लो ना हुई ना हो थी, ये तो भाई भगवान का उनके सिर पर हाथ है, योगी बाबा के मोदी जी के। मैं अपना जो भी कर रहे हैं मैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो लोगों को चाह रहा वो कर रहे हैं। मैं क्या लग रहा है, महिला शक्ति एक बहुत बड़ा वोटर्स माना जाता है, महिला के अगर बात की जाए तो सांसद के लोकप्रियता में कितना जो है दम है? महिला जो आज के टाइम में निडर महिला हैं,
कानून व्यवस्था तो इतनी खुश है हमें कि इतनी खुश आज लो रही नहीं रही भाई 100 नंबर की 100 नंबर यो जिब भी था जिब लोगों के घेर में थे रटणों में थे डंगर ट्रक में भर के ले जाते रिपोर्ट भी नहीं होती तो जिब भी 100 नंबर यो यही था आज भी 100 नंबर वही है। तो भाई या तो योगी बाबा की मोदी जी की मेहरबानी है। पहले जो है ना थाने को एक विशेष जाति का सिपाही हैंग कर ले था और जो वो था ना दूसरा जो नाम का SHO होता था वो उसकी औकात नहीं थी कि वो उसको सिपाही को कह दे। वो कहता भैया को फ़ोन मिलाऊंगा और भैया का फ़ोन का नाम लेते ही थानेदार पेंट खराब कर देता। आज वही थानेदार है, किसी भैया की हिम्मत नहीं है, वो थानेदार ही है, सच्चू का ही थानेदार है। पहले वो थानेदार नाम का वो था, काम को एक छोटा सा भैया चला हुआ था। अच्छा, एक आप पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं, सांसद प्रदीप चौधरी, अगर समीकरण की बात की जाए किराना लोकसभा पर, इनसे ज़्यादा फेमस या इनसे अच्छा कोई नेता है? लगता है आपको कुछ जैसे अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं? पढ़े लिखे के साथ मैं आपको बताऊं, मैं गठवाला खाप का प्रवक्ता भी हूँ। हमारे 52 गाँव है गठवाले के यहाँ पे। जी। अच्छा, उसका प्रवक्ता भी हूँ। जहाँ तक MP साहब की बात है, काफ़ी दिन बाद बाबूजी के बाद में ऐसा नेता शामली क्षेत्र में मिला। सबसे बड़ी खूबी इनकी क्या है, ऐसा सादा जीवन है और किसी भी आदमी को जब आप देखे आप इनके पास बैठे तो किसी सिफारशी की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आदमी आओ, MP साहब का पल्ला पकड़ो और अपना काम बता दो, किसी मीडिएटर की दलाल की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आम आदमी आके इनसे मिल सके और अपना काम करा सके। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, काफ़ी दिनों के बाद में अब बिना किसी लालच के, बिना किसी दबाव के काम करने वाले ऐसे सीधे साधे आदमी हमने यही देखे, अब जिसकी आम जनता तक पहुँच है। और हमारे इधर 52 गाँव में लगभग 25-30 गाँव पड़े इसमें, इनके इस क्षेत्र में। बाकी 12 गांव हमारे उधर संजीव बालियान जी के यहाँ पड़े। हमारे कुछ लोग जो हैं दूसरी पार्टी में थे, उनके साथ हमारा गठबंधन हो गया। अब हमारे यहाँ तो इधर यूँ मान के चलो आप 97-98% एक तरफा चुनाव है। तो आप जाट हैं? जाट हैं, जब ही तो प्रवक्ता बता मैंने गठवाला खाप का आपको। हाँ, तो ऐसा MP हमें तो यहाँ काफ़ी दिन बाबूजी के बाद में। तो कितना जो है परसेंटेज के हिसाब से जाट कितना वोट डालेगा? जैसे आप प्रवक्ता हैं, इसके भी बताइए ना कि ताकत है होती है जाट में बोलने में भी और वोट डालने में भी। नहीं, वोट डालने का तो देखो वो उस टाइम का वो हमारे यहाँ वोट जो है पहले पटक रही थी 70-75% और इसमें इतनी MP साहब के लिए इतना उमंग है, अब मेरे विचार से कम वही 70-72% हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ है, एक तरफा चलेगा। एक चीज़ है, सोशल मीडिया का दौर है, उस पर चलाया जाता है कि सांसद प्रदीप चौधरी फील्ड में बहुत कम रहे, ऐसा कुछ मामला है? अच्छा, हमारे इधर के जो क्षेत्र है तो हमने अपने इधर के क्षेत्र में जो देखा, ये लोग उनकी हैं, कुछ लोग टिकटों के इच्छुक हैं। भाई टिकट जब ही तो मिलेगा नहीं, ये राजनीति ऐसी चीज़ है, जब तक दूसरे की बुराई नहीं करते अपना नंबर नहीं बनता। ये तो खाली उन राजनीतिक लोगों का काम है जो टिकट के इच्छुक हैं, ये हमेशा तो यहाँ क्षेत्र में रहते हैं। भाजपा की गाइडलाइन, एक सवाल, क्या है भाजपा की गाइडलाइन के खिलाफ नहीं है कि आपस में टिकटों की एक दूसरे की बुराई करके टिकट मांगना? ये है भाजपा के खिलाफ? नहीं, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति, इसमें किसी की गाइडलाइन का उसका नहीं होता। हर आदमी का अधिकार है टिकट मांगने का, वो पार्टी का काम है वो किसको दे। लेकिन भाजपा में ये खूबी है कि जिसको टिकट हो जा वो फिर सब मेल बुला के एक जगह इम्यूनिटी से इलेक्शन लड़े। फिर तो मांगने का अधिकार सबका ही है, आप मांग लो, मैं मांग लो, कोई भी मांग लो, वो पार्टी जिसको दे फिर उसको सभी पदाधिकारी। प्रवक्ता हैं आप, प्रवक्ता हैं आप। एक सवाल ये है, अगर बात की जाए फील्ड की, सांसद प्रदीप चौधरी सांसद सिटिंग MP है, क्या लगता है कि वाकई 2024 के इलेक्शन पर इनके चेहरे पर वोट होगा या फिर मोदी जी का भी चेहरा रहेगा? देखो, हमारा जो वोटर है, सबसे पहली बात तो है हमारा वोटर जो है मोदी योगी को बहुत पसंद करे और कमल के फूल पे वो निशान पे मोहर लगावे, उसमें उम्मीदवार कोई भी हो। इनकी अपनी खुद की छवि भी बहुत अच्छी है, जैसा मैंने अभी बताया, सीधे सादी इनकी जो छवि है, कोई लालच नहीं है। जैसे बहुत लोगों पे खनन के इधर उधर के आरोप लगते आए लोगों पे, इन पर कभी कोई ऐसा आरोप नहीं लगा। सबसे बड़ी बात इनकी सादगी है। सादगी है, हाँ। चलिए, आज हम मौजूद थे शामली शहर में, हमने जानने की कोशिश की कि आखिर सांसद प्रदीप चौधरी पर जिस तरीके से मीडिया कवरेज चल रही है उसकी असल सच्चाई क्या है। क्या वाकई सांसद प्रदीप चौधरी पर जो खबरें आज सामने आ रही है वो हकीकत है या उनके पीछे कोई और खबरें चलवा रहा है? ये तमाम चीज़ें हैं जो कि ज़िम्मेदार व्यक्तियों ने बयान की कि आखिर सांसद प्रदीप चौधरी आने वाले 2024 इलेक्शन में कितने मजबूत साबित हो गए, ये तो देखने का और दिलचस्पी का मंजर होगा।
अगर आपको लगता है कि सोशल जस्टिस नेटवर्क फील्ड में जाकर तमाम मुद्दों की बात कर रहा है तो हमारे फेसबुक को फॉलो करें, यूट्यूब पर ND UP को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।